और कैसे बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.1 छोटी सी एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट बेस एक्सरसाइज है, तो करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले ये डायरेक्शन बना लेते हैं। ये डायरेक्शन बना ली, ये है नॉर्थ साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ओके, तो इसमें दिया हुआ है 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट करनी है और कहाँ करनी है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की ईस्ट में। तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक, और इसको अगर इसको पार्ट में डिवाइड कर दें, ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी मेरी 40 किलोमीटर की, तो ये रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली। और हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्केल ली हमने, ये इतना डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर का है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। इसको स्केलर और वेक्टर बताना है कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो हमें पता है कि जो स्केलर होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखते हैं 10 kg में कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेट होता है 10 kg, तो ये स्केलर में आएगा। इसको आपने स्केलर मेंशन करना है। आगे है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसमें 2 मीटर मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, दोनों चीज़ें हैं, तो ये वेक्टर में आएगा। तो इसको हमने वेक्टर बोलना है, वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। नेक्स्ट 40 डिग्री, इसमें डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये भी स्केलर में आ गया। 40 डिग्री है लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरफ है, डायरेक्शन नहीं है इसमें, तो ये स्केलर में आ गया। आगे 40 वाट, तो वाट आपको पता है पावर का यूनिट है, तो हमें पता कि जो पावर होती है, पावर है किसके इक्वल होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखो जो वर्क डन है, ठीक है, वर्क है जो, तो वर्क स्केलर है, टाइम स्केलर है, स्केलर अपॉन स्केलर, तो इसका पावर भी स्केलर में आएगा। तो इसको क्या मेंशन करना हमने? स्केलर। पावर जो है स्केलर में आएगी इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, इसका 10 रेज़ टू पावर -90 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कूलम, तो ये किसका यूनिट है? चार्ज का। हमें पता है कि जो करंट है, करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ओके, तो अब हम चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज किसके इक्वल होगा? करंट इनटू टाइम। तो करंट जो है स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, स्केलर इनटू स्केलर, तो चार्ज भी स्केलर में चल जाएगा। इसको हमने स्केलर मेंशन करना है। ओके, आगे है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या है आपको पता है? ये एक्सेलरेशन है। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स, हमें पता फोर्स किससे इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसको नीचे ले जाओ, अगर एम को मैं इस तरफ लाता हूँ तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, एम, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो ये इसमें हम फोर्स में डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा एक्सेलरेशन, इसमें डायरेक्शन भी आएगी और इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, तो इसको हमने वेक्टर में लेना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका क्या है? टाइम पीरियड तो क्लियर कट स्केलर है, तो ये स्केलर में चला गया।
ठीक। डिस्टेंस क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, यहाँ से इस तरफ से मापो, इस तरफ से माप लो, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है, तो ये भी स्केलर में है। जब डायरेक्शन ना हो तो वो वेक्टर नहीं होगा। फोर्स तो हमें पता है कि ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। फोर्स में 2 न्यूटन 5 न्यूटन किस तरफ, ठीक है। तो उसमें फोर्स में दोनों चीज़ें हमें मिलती है, मैग्नीट्यूड भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलती है। वेलोसिटी ये भी वेक्टर है, इसमें भी हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलती है। और वर्क डन स्केलर है, ठीक है, और ये स्केलर में चल जाएगा वर्क डन, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग वेक्टर्स। ये उन्होंने वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें क्या है, वेक्टर ए है, इसकी इस तरफ डायरेक्शन है, वेक्टर बी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सी इस तरफ है डायरेक्शन, और डी इस तरफ है। उन्होंने पूछा है कि को इनिशियल वेक्टर के बारे में आइडेंटिफाई करो, को इनिशियल वेक्टर कौन से है। को इनिशियल वेक्टर हमें पता है कि वो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो इसमें देखो, वेक्टर ए और वेक्टर डी का इनिशियल पॉइंट सेम है, बाकी कोई ऐसा इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा कि जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक। इसमें 2 ही वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर डी। तो ये हमें इनिशियल वेक्टर में हम इनको ले लेंगे, ठीक। नेक्स्ट पूछा उन्होंने इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब देखो, इसमें इस स्क्वायर में देखो, इसमें क्या है, देखो वेक्टर ए और सी, ये इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इक्वल नहीं है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है राइट साइड, और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो ये डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। बेशक इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर में नहीं आएंगे। इक्वल वेक्टर की यही कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, सेम होनी चाहिए। तो इसका देखो, इसमें देखो, ये इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी और वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। देखो नीचे की तरफ है, ये भी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये 2 वेक्टर डी और वेक्टर डी एंड वेक्टर बी, तो ये इक्वल में आएंगे, ओके। आगे बात करते हैं कोलिनियर बट नॉट इक्वल। उन्होंने बोला कि कोलिनियर होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं। कोलिनियर वेक्टर सीधी सी बात है, पैरेलल वेक्टर, जो वेक्टर आपस में पैरेलल है, हम उनको कोलिनियर बोल देते हैं। उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या है ये मैटर नहीं करता, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या है ये मैटर नहीं करती। तो ऐसे वेक्टर जो है कोलिनियर वेक्टर सिर्फ आपस में पैरेलल होते हैं। अब देखो, वो कह रहा है कोलिनियर होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो वेक्टर बी और डी वेक्टर है, ठीक है, ये देखो आपस में पैरेलल है, बी और डी आपस में पैरेलल है, और ये आपस में इक्वल भी है। हमने अभी बोला इक्वल है, लेकिन वो बोल रहा है इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वल है, कोलिनियर भी है और इक्वल भी है। तो हमें ऐसा चाहिए कि कोलिनियर हो लेकिन इक्वल ना हो, तो ये सूट करेगा हमें वेक्टर ए और वेक्टर सी। ये क्या है, आपस में मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। कोलिनियर तो है क्योंकि आपस में पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, स्क्वायर है ये। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर सी आपस में पैरेलल है बट नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर इसकी सेम डायरेक्शन होती तब इक्वल होना था। तो इसमें हम इसका आ जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर सी, ये 2 वेक्टर हमें मिले जो कि कोलिनियर तो है लेकिन बट नॉट इक्वल। आगे चलते हैं, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में देखो, आंसर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स। इसमें क्या है, वेक्टर ए एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। अब कोलिनियर की है क्या कंडीशन है कि पैरेलल होने चाहिए बस आपस में। तो अगर मैं ये वेक्टर ए लेता हूं तो माइनस ए क्या है, माइनस ए ऐसा होगा, ठीक है,
इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये माइनस ए है, इतने से फर्क होगा माइनस ए का, डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन सेम है तो ये नेगेटिव है, इस ये डायरेक्शन इस तरफ है, ये डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करूं, अगर इसको वेक्टर को इस तरफ भी ले जा सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, तो ये आपस में पैरेलल होगा वेक्टर, ठीक, दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो ये कोलिनियर है, ठीक है, तो इसको हम ट्रू बोलेंगे, ये ट्रू है, इतनी सी कंडीशन है कोलिनियर की कि पैरेलल होना चाहिए, अंडरस्टैंड। इसको ये देखो ना, पैरेलल चाहे नीचे ले जाओ चाहे इसके साथ मिला दो, ठीक है, डायरेक्शन बिल्कुल 180, ये 180 पे, जैसे ये अगर इसको ए है तो इसको मैं शिफ्ट करके इस तरफ भी ला सकता हूँ, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, 180 का ये एंगल बना रहा है, ये अगर ये ए है तो ये माइनस ए है, ठीक है, अगर मैं इस तरफ मिला दिया इसको, हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को, ठीक, तो इतनी सी बात आपको समझनी है। आगे है, उसने लिखा टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो क्या बोल रहा है, कोलिनियर वेक्टर की बात पैरेलल वेक्टर है, कहता है दो पैरेलल वेक्टर है और कहता ऑलवेज हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, नहीं, ठीक है, क्यों, देखो अगर ये वेक्टर मेरा है, ये कोलिनियर वेक्टर है, ठीक, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड लेंथ इसकी बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, ये कोलिनियर तो है, दोनों पैरेलल तो है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये बोल रहा है इक्वल, तो ये फॉल्स में आएगा बच्चों, ये आ गया फॉल्स में। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, कहता टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कहता दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड ले लो तो वो कोलिनियर होगा। देखो कोलिनियर की कंडीशन क्या है, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड कोई मैटर नहीं करता, इसमें पैरेलल होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि टू मैग्नीट्यूड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। मान लो मैं ये वेक्टर ले लेता हूँ और सेम मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, इसकी लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये आपस में पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो कोलिनियर तो है ही नहीं है, अंडरस्टैंड। तो ये भी फॉल्स हो गया बच्चों, ये फॉल्स में चल जाएगा, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, इन्होंने बोला हुआ है कि टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। अब क्या टू कोलिनियर वेक्टर की बात कर रहा है, पहले टू कोलिनियर वेक्टर मतलब कि दो पैरेलल वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर ये मेरा, एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, कहता है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, चलो ये मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड ये सेम कर दो, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, इसका मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल है, इनका डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इक्वल है, लेकिन हमने स्टार्ट कहां से किए, टू कोलिनियर है, ठीक है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन इस तरफ ले लेता हूं तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, टू कोलिनियर, दोनों कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये इक्वल नहीं रहे, इक्वल रहने के लिए इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि कोलिनियर वेक्टर है टू, अगर टू ऑलवेज की बात कर रहा हूं मैं, ये ऑलवेज बोल रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स मींस ऑलवेज, हमेशा हैविंग सेम, जिसकी मैग्नीट्यूड वो आर इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी ये इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, कोलिनियर तो है ही है, ये तो स्टार्टिंग की कंडीशन है, कोलिनियर है और उसका सेम मैग्नीट्यूड है, फिर भी वो इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो ये भी फॉल्स में चल जाएगा बच्चों, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 इतनी थी, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे हम।